भगवान को एक नियम फिक्स करना है। भगवान एक नियम का प्रतिपादन करना चाहते हैं। वो नियम क्या है? वो नियम है कि आप अपने स्तर पर कितना ही साधन क्यों ना कर लो, मैं नहीं आऊंगा। आप अपनी बुद्धि के स्तर पर कितना ही शास्त्र पढ़ लेना, मैं नहीं आऊंगा। आप अपने बल पर कितना ही नाम जप लेना, मैं नहीं आऊंगा। मालूम है अध्यात्म रामायण क्या कहती है? ज्ञान शक्ति से कौशल्या, सुमित्रा उपासनात्मिका, कर्म शक्ति से कैकेयी, वेदो दशरथो नृपः। कौशल्या माने ज्ञान, कर्मसु कौशलम सा कौशल्या वाल्मीकि रामायण बोल रही है। तो कौशल्या माने ज्ञान, सुमित्रा माने उपासना माने भक्ति, और कैकेयी माने कर्म, शास्त्र बोल रहा है। तो महाराजा दशरथ ने 3 विवाह किए कथा के अर्थानुसार, और अध्यात्म जगत कहता है कि महाराजा दशरथ एक संयमी साधक हैं और उन्होंने तीनों निष्ठाओं का पालन किया, ज्ञान, भक्ति और कर्म। लेकिन यहाँ कथा कहना चाहती है अपने बल पर कितना ही साधन कर लेना, कितना ही साधन कर लेना, भगवान नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आप गुरु जी के दरवाजे पर नहीं गए हो, अभी आप संत के पास नहीं गए हो। जब महाराजा दशरथ ने सब प्रयास कर लिया और वो हार गए, भगवान नहीं आए, तब महाराजा दशरथ का अंतःकरण भी कल की कथा में जैसे मनु महाराज का कलेजा कटने लगा, ऐसे ही महाराजा दशरथ का कलेजा भी कटने लगा। इसी को भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा है, अर्जुन यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, भारत माने देश भारत नहीं, भावेन रतः स भारतः, भायाम ब्रह्म विद्यायाम रतः स भारतः। माने ऐसा साधक, ऐसा मनुष्य जिसका अंतःकरण भगवान के लिए तड़पता हो, जो भगवान का भक्त हो, जो भगवान का प्रेमी हो, उसको भारत कहा जाता है। ऐसा साधक जब अध्यात्म जगत में उस परमात्मा को न पाने के कारण उसका हृदय भीतर से तड़पने लगता है। यदा यदा ही धर्मस्य, जब धर्म के प्रति अपनी गति को देखकर ग्लानिर्भवतु भारतः, ऐसा भारत साधक ग्लानि से भर जाता है, तब वो भगवान तुरंत आकर उपस्थित हो जाता है। आज महाराजा दशरथ गल गए, कट गए, तड़प गए। जब भूख लगती है तो चौके की याद आती है, और जब नींद चढ़ती है तो बिस्तर की याद आती है, और जब भगवान की भूख चढ़ती है, जब भगवान की प्यास लगती है, तो किसकी याद आती है? बोलो गुरुदेव भगवान की याद आती है। विचार करो, आज महाराजा दशरथ गए वशिष्ठ जी महाराज के दरबार में, हैं? जो ताकत पे इतराए वो शेर नहीं होता, किस्मत से जो डर जाए वो झेल नहीं होता। दरबारे इलाही से मायूस ना होना बंदे, यहाँ देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता, यहाँ अंधेर नहीं होता। आप जाओ तो सही, आप आओ तो सही, आप झुको तो सही, समर्पण करो तो सही। भगवान दोनों हाथ फैलाए तैयार खड़ा है, आप ही नहीं जा रहे हैं, भगवान क्या करता? भगवान तो आने को तैयार खड़े हैं। महाराजा दशरथ पहुंचे ही नहीं। आज महाराजा दशरथ पहुंचे हैं गुरुदेव वशिष्ठ के दरबार में, उनकी कुटिया में, चरणों में लौट गए महाराज, जोर जोर से रोने लगे, चरणों से लिपटने लगे। वशिष्ठ जी महाराज ने महाराज को उठाया, आसन पर बिठाया, कहा महाराज ऐसी स्थिति क्यों हो रही है आपकी? महाराज ने रोते हुए कहा, गुरुजी भगवान ने मुझसे पिछले जन्मों में वादा किया था कि मैं आऊंगा तुम्हारा पुत्र बनकर। इतनी आयु बीत गई, न मालूम यमराज का हंकारा कब मेरे नाम की घंटी बजा दे। गुरुजी क्या मैं भगवान को इस शरीर से भी नहीं पा पाऊंगा? बस गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, महाराज आप आ गए हो, आज आपने भगवान को मान लिया है, अब आप अपने महल में जाइए, सब व्यवस्था मैं अपने आप करूंगा। अपने घट में बैठ निरंतर, अपने घट में हृदय में, अपने घट में बैठ निरंतर, नहीं किसी के
के घर जा और सीधा राम नाम सुमिरन कर भव सागर से तर जा। महाराज चले आए हैं अपने महल में और वशिष्ठ जी महाराज ने श्रृंगी ऋषि को बुलवा भेजा। यज्ञ की व्यवस्था हुई, पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ, उससे अग्निदेव प्रकट हुए, उनके हाथ में चरु था, उसमें खीर थी, माने सत्वगुणी दूध, रजोगुणी चावल और उसमें जो तमोगुणी जो माने जो चीनी है वो तीनों मिलकर उनको पक गए हैं तीनों, तब जाकर खीर तैयार होती है। माने जब तीनों गुण पक जाते हैं तब आपको फल मिलता है। या इसको ऐसा समझो, ज्ञान रूपी दूध और कर्म रूपी चावल और भक्ति रूपी मिठास, जब ये तीनों मिल जाते हैं और गुरु जी का आशीर्वाद मिल जाता है तब आपको वो खीर प्राप्त होती है, जिसे कौशल्या रूपी ज्ञान वृत्ति और सुमित्रा रूपी उपासना वृत्ति, कैकेयी रूपी कर्म वृत्ति, तीनों वृत्तियां पुष्ट हो गई। और फिर चैत मास आया, माने जब चित्त चेतने का समय आया, जब भीतर से होश उठा, उस चैत मास में कौशल्या जी के गर्भ से भगवान राम का, कैकेयी जी के गर्भ से श्री भरतलाल जी महाराज का और सुमित्रा जी के गर्भ से हमारे लक्ष्मण लाल जी महाराज और शत्रुघ्न लाल जी महाराज का जन्म हो गया। विचार करो, मालूम है इसकी भी एक सीढ़ी है, इसका भी एक सोपान है, जो सबके अंतःकरण में रमन करता है उसी का नाम राम है। माने आपका आत्मा राम कोई और नहीं है, आपका ही नाम राम है। आपके शुद्ध स्वरूप को शास्त्र में राम नाम से पुकारा जाता है। आपका आत्मा वो जन्म अविनाशी तत्व जो समस्त जगत में व्याप्त है, समस्त सृष्टि जिसमें कल्पित है, वो आपका जो आत्म तत्व है, आपका अपना आपा, आपका जो होनापना है, उसी का नाम राम है। जब उस आत्मा रूपी लक्ष्य में मन लग जाता है, जब उस लक्ष्य में, आत्मा में, भगवान में, परमात्मा में आपका मन लग जाता है तो लक्ष्य मनः यस्य, लक्ष्य में लग गया है मन जिसका, लक्ष्य मनः यस्य सा लक्ष्य